बालकों, तुमने राजाओं और वीरों की कहानियाँ बहुत सुनी होगी, लेकिन किसी कुत्ते की जीवन कथा शायद ही सुनी हो। कुत्ते के जीवन में ऐसी बात ही कौन सी होती है जो सुनाई जा सके। न वह देवों से लड़ता है, न परियों के देश में जाता है, न बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीतता है। इसलिए भय है कि कहीं तुम मेरी कहानी को उठाकर फेंक न दो। किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसी कितनी ही बातें हुई हैं जो बड़े बड़े आदमियों के जीवन में भी न हुई होगी। इसलिए मैं आज अपनी कथा सुनाने बैठा हूँ। जिस तरह तुम कुत्तों को धुतकार दिया करते हो, उसी भांति मेरी इस कथा को ठुकरा ना देना। इसमें तुम्हें कितनी ही बातें मिलेगी और अच्छी बातें जहाँ मिले तुरंत ले लेनी चाहिए। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी आंखें और कान बंद थे, इसलिए नहीं कह सकता कि बाजे गाजे बजे या नहीं, गाना बजाना हुआ या नहीं। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ, जिस बिछावन पर मैं लेटा था वह रूई की भांति नर्म था। सर्दी जरा भी न लगती थी। मैं दिल में समझ रहा था कि किसी बड़े घर में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक भाड़ की राख में अपनी माता की छाती से चिपटा हुआ पड़ा हूँ। हम 4 भाई थे, 3 लाल थे, मैं काला था। उस पर सबसे छोटा और सबसे कमज़ोर। माता भी हम लोगों के पास कम रहती थी। उन्हें खाने की टोह में इधर उधर दौड़ना पड़ता था। वह रात भर जाग कर गाँव की रक्षा करती थी। क्या मजाल कि कोई अनजान आदमी गांव में कदम रख सके। दूसरे गांव के कुत्तों को तो वह दूर से ही भगा देती थी। जब किसी खेत में कोई सांड घुसता तो उसे दूर तक भगा आती। मगर इतना सब कुछ करने पर भी कोई उन्हें खाने को न देता। बेचारी पेट की आग से जला करती थी। उस पर हम लोगों की चिंता उन्हें और मार डालती थी। इसलिए जब भूख सताती तो कभी कभी वह चोरी से घरों में घुस जाती और खाने की जो चीज़ मिल जाती लेकर निकल भागती। उन्हें देखते ही लोग मारने दौड़ते और घरों के द्वार बंद कर लेते। एक दिन बड़ी ठंड पड़ी, बादल छा गए और हवा चलने लगी। हमारे 2 भाई ठंड न सह सके और मर गए। हम 2 ही रह गए। माताजी बहुत रोई, मगर क्या करती। गांव वालों को फिर भी उन पर दया न आई। आदमी इतने मतलबी और बेदर्द होते हैं, यह मैंने पहली बार देखा। एक दिन गांव में उत्सव था। एक बनिए के यहाँ ब्राह्मण भोज था। सैकड़ों आदमी जमा थे। पूरियाँ बन रही थी। माताजी बार बार उधर जाती पर धुतकार पाकर भाग आती थी। किसी को इतनी दया न आती थी कि एक टुकड़ा उनकी ओर फेंक दें। एक टुकड़ा दे देने से कुछ कमी न पड़ जाती, पर यह कौन समझाए। जब सब चीज़ें तैयार हो गईं तो आंगन में पत्तल डाल दिए गए। लोग अपने अपने आसन पर जा बैठे और भोजन परसा जाने लगा। उसी समय माताजी वहाँ पहुँची। माताजी भागी नहीं, पूँछ हिलाने लगी और वहीं बैठ गईं। वह आदमी जब किसी काम से भीतर चला गया तो माताजी भी दबे पांव दालान में जा पहुँची। उन्हें देखकर चारों तरफ से धत धत का ऐसा कोलाहल मचा कि माताजी घबरा गईं। 2-3 आदमी डंडे लेकर दौड़े। माताजी को अगर दालान से निकल जाने का रास्ता मिलता तो वह उधर से बाहर निकल जाती, लेकिन उधर लोग डंडे लिए खड़े थे। इसलिए माताजी बैठे हुए आदमियों के बीच से होकर मोरी के रास्ते बाहर निकल आई। मगर तमाशा तो देखिए कि माताजी के बाहर निकलते ही भोजन करने वालों भी उठ खड़े हुए। जानते हो क्यों? माताजी के उधर से निकलने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया। विचार होने लगा कि क्या किया जाए। बेचारा बनिया फुट फुट कर रोने लगा। कुछ लोग कहते थे इसमें दोष ही क्या है, कुतिया ने पत्तलों में मुंह तो डाला नहीं, छूने से क्या होता है। किंतु जो बहुत कुलीन थे वे कुतिया का बीच से निकल जाना ही भोजन को भ्रष्ट करने के लिए काफ़ी समझते थे। आखिर इन्हीं कुलीनों की जीत हुई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन माताजी ने खूब पेट भर खाया। ऐसा सुख उन्हें जीवन में कभी न मिला था। लेकिन उस बेचारी के भाग्य में सुख लिखा ही न था। भोजन करके जरा लेटी ही थी कि बनिया डंडा लिए आ पहुंचा और लगा पीटने। माताजी को भागने का अवसर न मिला। जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनका विलाप सुन पत्थर भी पसीज जाता, पर उस निर्दयी को जरा भी दया नहीं आई। मैं मन में कुढ़ रहा था, अपना कुछ वश होता तो बनिए राम को इस बेदर्दी का मजा चखा देता। लेकिन जरा सा बच्चा क्या करता। बस यह विलाप सुनकर कुछ लोग जमा हो गए और समझाने लगे, जाने दो भाई, भूख में तो आदमियों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। यह तो पशु है, इसे क्या मालूम किसका फायदा हो रहा है किसका नुकसान। अब तो जो हो गया सो हो गया, इसे मार कर क्या पाओगे। बनिया के चित्त में यह बात बैठ गई
और माताजी की जान छूटी। उसी दिन शाम को एक बटोही गांव में आकर ठहरा। उसने एक पेड़ के नीचे उपले जलाए और हांडी में दाल चढ़ाकर आटा गूँथने लगा। आटा गूँथ चुकने पर उसने हांडी उतार दी और सामने के कुएं पर पानी लेने चला गया। गूँथा आटा पत्तल पर रखा हुआ था। इतने में माताजी घूमती हुई वहां पहुंच गई और शायद यह समझकर कि आटे का कोई मालिक नहीं, वह खाने लगी। मुसाफिर ने कुएं से ही धत धत करना शुरू किया, लेकिन माताजी ने फिर भी न देखा। बेचारा माथे पर हाथ धरकर रोने लगा। आज 3 दिनों का भूखा थका मांदा, उस पर भगवान की यह लीला। 2-3 आदमियों ने समझाया, भाई तुम्हारा तो 4-6 आने का नुकसान हुआ, कल तो इसने हजारों पर पानी फेर दिया। मुसाफिर ने कहा, मैं क्या जानता था कि चंडालिन घात में बैठी हुई है। बूढ़े चौधरी बोले, जान पड़ता है आज का तुम्हारा भोजन उसी के भाग्य में था। मसल है, शाह की मुहर आने आने पर, खुदा की मुहर है दाने दाने पर, फिर से बनाकर खा लो। बेचारे मुसाफिर ने फिर से चौका लगाया और भोजन बनाने लगा। चौधरी वहीं बैठे रहे। मुसाफिर ने पूछा, बाबा मैं आपकी उस कहावत का मतलब नहीं समझा, ज़रा समझा दीजिए। चौधरी बोले, एक फ़कीर यह कहकर सबके दरवाजे पर भीख मांगता फिरता था, शाह की मुहर आने आने पर, खुदा की मुहर दाने दाने पर। एक मनचले रईस ने उस फ़कीर से कहा, साईं यह बात समझ में नहीं आती, भला दानों पर कैसी मुहर। साईं ने कहा, नहीं बेटा, खुदा जिसको जो दाना देना चाहेगा वही पा सकता है, दूसरा हरगिज नहीं पा सकता। इसकी जब चाहो तब परीक्षा कर सकते हो। रईस ने कहा, लीजिए मैं अभी परीक्षा लेता हूँ, अगर यह बात सच निकली तो मैं आपका गुलाम हो जाऊँगा। रईस ने ज्वार का एक दाना हाथ में लिया और कहा, देखिए मैं इसे अपने मुंह में डालता हूँ, अगर खुदा की इस पर मुहर है किसी और को दे दे। यह कहकर उसने दाने को अपने मुंह में फेंका, पर दाना मुंह में न जाकर ज़मीन पर गिर पड़ा और एक चिड़िया उठाकर ले गई। रईस भौचक्का सा रह गया। बस आप भी याद रखिए कि न तो कोई किसी को खिलाता है और न किसी का खाता है, सबको खिलाने वाला ईश्वर है। जब हम दोनों भाई जरा बड़े हुए तो लड़कों ने हमें खिलाना शुरू। मैं बहुत खूबसूरत था, मुझे एक पंडित जी का एक लड़का पकड़ लाया। मेरे भाई को एक चपाली का लड़का पकड़ ले गया। मैं पंडित जी के घर पलने लगा। मेरा भाई डफाली के घर, उसे जकिया कहते थे, और मुझे कल्लू। जाड़े का मौसम था, जब सब लड़के धूप में जमा हो जाते तो हमें गोद में ले लेते और चूमते। कोई कहता हमारा बच्चा है, कोई कहता हमारा मुन्ना है। कोई लड़का एक कान पकड़ कर उठाता और कहता, देखो भाई चोर है या शाह। जब तक कान दर्द न करते मैं न बोलता, बस सब कहने लगे, फेंको फेंको चोर है। मगर जब कान दुखने से चिल्ला उठता तो सब शाह शाह कहकर हंस पड़ते। प्रायः यह खेल सैकड़ों बार होता। कोई हमारे अगले पैरों को उठाकर कहता, मुन्ना 2 पैर से चलता है। यूँ चलाए जाने से हमारे पैर दर्द करने लगते थे, पर करते क्या, कभी कभी छोटे बड़े लड़के छोटे बच्चों को मेरी पीठ पर बिठाकर कहते, मेरा लल्लू हाथी पर बैठा है। भला मैं उन लड़कों का बोझ क्या उठाता। जब चिल्लाने लगता तो जान बचती। कोई कोई लड़के तो मेरे गले में रस्सी बांधकर दौड़ाते, भला मैं उनके बराबर कैसे दौड़ता। लेकिन वे अपनी धुन में मुझे घसीटते हुए ले जाते थे। इससे सारा बदन दुखने लगता था, मगर मुझ गरीब का वहाँ कौन मददगार बैठा था। कभी कभी लड़के मुझे पास वाले गड्ढे में डाल देते और मेरी तैराकी का तमाशा देखते। जब मैं बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगता तो लड़के हंस हंस कर कहते, देखो कल्लू कैसा तैरता है। उस समय मैं डूबने डूबने को हो जाता था। पाँव जोर जोर से चलाता हुआ किसी तरह किनारे आ जाता और मारे ठंड के कांपने लगता। जब धूप लगने से देह में कुछ गर्मी आती तो कोई शैतान लड़का बोल उठता, अब कि मेरी बारी है। सुनते ही मेरी जान सी निकल जाती, मगर भाग कर कहाँ जाता। कोई फिर पानी में डाल देता। क्या बतलाऊं कि उस समय कितना गुस्सा आता। बार बार यही जी में आ जाता था कि कोई इन दुष्टों को भी इसी तरह डुबकियां देता तो इनकी आंखें खुलती। हम दोनों में से सुखी तो एक भी न था, पर जकिया की दशा मेरी दशा से अच्छी थी। पंडित जी के यहाँ मुझे रूखा सूखा भोजन मिलता था, और वह भी बहुत कम, इसलिए मुझे दूसरे द्वारों पर चक्कर लगाना पड़ता था। डफाली मांस का प्रेमी था, रोज़ाना उसके घर मांस पका करता था, इसलिए जकिया को काफ़ी भोजन मिल जाता था।
उसे किसी दूसरे दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कुछ तो बेफिक्री और कुछ पूरी खुराक मिलने की वजह से वह दिन दिन ताकतवर और तंदुरुस्त बनने लगा। मैं कभी कभी भूख से तंग आकर डफाली के दरवाजे पर पहुंच जाता कि शायद वहां कुछ मिल जाए। सोचता आखिर जाकिया भी अपना ही खून है, उससे आरजू मिन्नत करूंगा तो ज़रूर कुछ न कुछ दे देगा, फिर उसका कोई नुकसान भी तो नहीं है। मैं उसके खाने में हिस्सा लेना नहीं चाहता था, केवल उसकी जूठन चाहता था, पर वह मेरी परछाई देखते ही गुर्रा कर मुझ पर ऐसा झपटता जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। वह था मुझसे ताकतवर, इसलिए मैं उसका सामना न कर सकता था। वह दांतों से मुझे खूब काटता और नीचे गिराकर पंजों से खसोटता। जब मैं ज़ोर से चिल्लाने लगता और पूँछ सिकोड़ लेता तब कहीं जान बचती थी। उठकर ज्यों ही भागना चाहता कि डफाली का उठता, पंडित का भग्गू कुत्ता, वह भागा। इस पर मुझे बहुत ग्लानि होती थी। मैं फिर जाकर जकिया से उलझ पड़ता और इतनी मुस्तैदी देखकर देखने वाले कहते, वाह कल्लू वाह, शाबाश। इससे तबीयत और भड़क जाती थी और भी जोर लगाता, लेकिन आज मुझे भागना ही पड़ता था। तब सब तालियां बजाकर मुझ पर हंसने लगते। जोश ठंडा होने पर देखता तो लहूलुहान हो गया हूँ। महीनों में जाकर कहीं घाव अच्छे होते थे। घाव अच्छा होने पर यही भी चाहता कि जलकर जकिया को पछाड़ूं और पंडित जी की बदनामी मिटाऊं, मगर अपनी हालत देखकर रह जाता। एक दिन मैं जान पर खेलकर जकिया के से उलझ पड़ा। वह भी पूरे जोश के साथ मुझसे लड़ने लगा। संयोग से पंडित जी भी वहां पहुंच गए। उनके पहुंचते ही और लोगों ने कहा, कल्लू भग्गू कुत्ता है, कभी भी जकिया का सामना नहीं कर सकता। इस पर मैंने देखा कि पंडित जी का चेहरा फीका पड़ गया है। तब तो मैंने निश्चय कर लिया कि आज चाहे जान रहे या जाए, मगर जकिया को ज़रूर पछाड़ूंगा। कुछ ऐसे जीवट से लड़ा और ऐसे दांव पेच खेला कि बच्चे जकिया को छठी का दूध याद आ गया। देखने वाले कहने लगे कि भाई आज तो कल्लू ने कमाल कर दिया। ठीक है, मालिक को देखकर उसकी छाती बढ़ती है। जकिया डफाली को देख देख कर ही इसे रोज़ पछाड़ता था। आज पंडित जी को देखकर कल्लू ने नीचा दिखाया। मैंने देखा पंडित जी का चेहरा उस समय खिल उठा था, मानो मैंने उनकी लज्जा रख ली। अब उन्होंने मेरी खुराक कुछ बढ़ा दी। उधर जकिया पर डफाली और भी तवज्जह करने लगा। एक दिन की बात है कि माताजी डफाली के दरवाजे पर पहुंच गईं। उस समय जकिया वहां मौजूद न था। डफाली ने माताजी की दीन दशा देखकर एक टुकड़ा फेंक दिया। जो ही माताजी टुकड़ा उठाने को आगे बढ़ी कि जकिया पहुंच गया और माताजी पर टूट ही तो पड़ा। संयोग से वहीं पर मैं भी पहुंच गया। फिर क्या था, जकिया से जान बचाकर माताजी मुझसे भिड़ गई। मैं तो उन पर वार करना नहीं चाहता था, लेकिन वह पूरी ताकत से मुझ पर वार करने लगी। उस समय मुझे बड़ी हंसी आती थी। पेट भी क्या चीज़ है, इसके लिए लोग अपने पराये को भूल जाते हैं, नहीं तो अपनी सगी माता और अपना सगा भाई क्यों दुश्मन हो जाते। यह तो हम जानवरों की बातें हैं, मनुष्यों की ईश्वर जाने। मेरे पंडित जी के घर अनाज बहुत होता था। घर कच्चा था और चूहों ने अपना अड्डा जमा लिया था। उनके उपद्रव से घरवालों का नाकों में दम था। वे चाहते थे कि चूहे दानी लगाकर इनका सर्वनाश कर दिया जाए, मगर पंडित जी यह कहकर टाल देते थे कि चूहे गणेश जी के वाहन हैं, इन्हें तकलीफ नहीं देना चाहिए, इनके खाने से कितना अनाज कम हो जाएगा। उनका विश्वास था कि चूहे जितना गल्ला नुकसान करते हैं, उसका चौगुना श्री गणेश जी की दया से उपज में बढ़ जाता है। इसलिए जब वह किसी को चूहेदानी लगाते देखते तो उससे 50 बातें कहते। पंडित जी की धाक लोगों पर खूब बैठ गई। जब कहीं देवताओं की भक्ति की चर्चा होती तो पंडित जी का नाम पहले लिया जाता था। कैसे सज्जन है कि इतना नुकसान सहने पर भी चूहों को नहीं मारते, नहीं तो लोग आदमी की जान तक ले लेते हैं। जब तक चूहे अनाज की लूट मचाते रहे तब तक तो पंडित जी अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहे, लेकिन जब उनके वार कपड़े लत्ते पर भी होने लगे तो उनके आसन डोल गए। जाड़ों के कपड़े कुछ संदूक में रखे हुए थे, कुछ अलगनियों पर। गर्मियों में किसी ने उसका परवाह नहीं की। बरसात में जब उन्हें धूप में डालने के लिए निकाला गया तो सारे कपड़े कुतरे पड़े थे। उन्होंने लकड़ी का संदूक तक काट डाला था। पंडित जी की आंखों में खून उतर आया। चूहों ने एक एक चीज़ में हजारों छेद कर दिए थे। 200-250 रुपये पर पानी फिर गया था। अब तो पंडित जी ने ठान लिया कि जैसे भी होगा इन चूहों का सर्वनाश करके ही छोड़ेगा।
उसी दिन एक बिल्ली पाली और 3-4 चूहेदानियाँ मंगवाई। फिर क्या था, रोज़ाना चूहे फंसने लगे। मुझे भी विनोद का मसला मिल गया। यो ता मैं पूरा शाकाहारी हो गया था, क्योंकि विशेष अन्न जल खाना पीना पड़ता था। मांस पर रुचि ही न होती थी, लेकिन शिकार खेलने में बड़ा मज़ा आता था। मज़ा क्यों ना आता, यह तो मेरी खानदानी बात थी। जब पंडित जी चूहेदानी खोलते, उस समय कल्लू कल्लू पुकारते। मैं कहीं पर भी होता, तीर की तरह वहाँ पहुँच जाता था। उस समय मैं खिलवाड़ करता था, वह देखने ही लायक होता था। चूहों को खिला खिला कर जान से मार डालता था, पर खाता न था। मगर भाई जकिया रोज़ मांस खाता, वह भी उस शिकार में शामिल हो जाता था, और कभी कभी माता जी भी पहुँच जाती थी। उन दिनों उनका खूब पेट भरने लगा। फिर तो माँ मन ही मन हम लोगों को आशीर्वाद देने लगी। शायद उन्हें पिछले बच्चों की याद भी आने लगी हो। यदि वे भी जीते होते तो उनकी खूब सेवा करते। भाई साहब के जी में आता तो 2-1 चूहों को पेट में रख लेते। मगर मैं तो बाबा काल भैरव जी की शपथ खाकर कहता हूँ कि खाने के लिए सूंघता भी न था। उस समय चूहों की जान लेने में हम लोगों को जरा भी दया न आती थी। यह ख्याल भी न होता था कि इनमें भी जान है। अब मैं सोचता हूँ तो मालूम होता है कि बच्चे जो हम लोगों को अपने विनोद के लिए कष्ट देते थे, यह कोई निर्दयता का काम नहीं करते थे। इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। पंडित जी बहुत खुश होते जब हम लोग चंद मिनटों में 50 चूहों को सदा के लिए बेहोश कर देते। जिस गड्ढे में फेंक फेंक कर मुझसे लड़के खेलते थे, उसी में गांव के सभी छोटे बड़े नहाते धोते थे। गड्ढा था भी बहुत गहरा, इसलिए 12 महीना पानी भरा रहता था। कच्चा होने पर भी उसका पानी स्वच्छ था। पंडित जी की स्त्री अपने छोटे बच्चों को रोजाना सावधान करती थी कि खबरदार उस गड्ढे की ओर कभी न जाना, नहीं तो डूब जाओगे। प्रायः सभी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी चेतावनी देते रहते हैं, मगर लड़के कब मानने लगे। माँ बाप की नज़रें बचाकर गड्ढे पर पहुँच ही जाते और तरह तरह के खेल खेलते। कोई पानी में कत्तल फेंकता, कोई मेंढकों पर निशाना लगाता। कुछ सयाने लड़के पानी में कूद जाते और तैरने का अभ्यास करते। होनहार को कौन रोक सकता है। गांव के कुछ लड़के गड्ढे में तैर रहे थे। पंडित जी का छोटा लड़का भी पहुंच गया। पहले तो वह किनारे पर ही खेलता रहा, मगर उसके जी में क्या आया कि जरा मैं भी तैरूं। आगे बढ़ा ही था कि पाँव फिसल गए और डूबने लगा। सब लड़के घबरा कर चिल्लाने लगे, लड़का डूबा, मगर किसी की निकालने की हिम्मत न पड़ती थी। अगर कोई सयाना होता तो कुछ कोशिश भी करता। यूँ तो डूबते हुए निकालने में सभी डरते हैं। डूबने वाला बचाने वाला को इस तरह पकड़ लेता है कि दोनों डूबने लगते हैं। इस काम के लिए बहुत होशियार आदमी की ज़रूरत होती है। यही बात वहाँ भी हुई। पंडित जी का बड़ा लड़का संयोग से नहाने आ रहा था। भाई को डूबते देखा तो तुरंत कूद पड़ा, पर छोटे लड़के ने बड़े लड़के को इस प्रकार पकड़ लिया कि दोनों डूबने लगे। फिर तो लड़कों ने और भी शोर मचाया। बात की बात गांव भर में शोर मच गया, रामू और श्यामू दोनों डूब रहे हैं, चलो निकालो, नहीं तो एक भी न बचेगा। चंद मिनटों में गड्ढे पर मर्दों और औरतों की भीड़ लग गई, पर कूदने में सब पसोपेश कर रहे थे। इतने में मैं भी वहां पहुंच गया। सारी बातें झट समझ में आ गई। तुरंत पानी में तीर की तरह घुसा। उस समय प्रायः दोनों लड़के डूब चुके थे, सिर्फ जरा जरा बाल दिखाई पड़ रहे थे। मैंने दांतों से उनके बाल पकड़ लिए और पलक मारते किनारे पर खींच लाया। लोग मेरी यह साहस देखकर दंग रह गए। पंडित जी उस समय किसी काम से बाहर गए थे। संयोग से वह भी उसी समय आ गए थे और आदमियों की भीड़ देखकर बाहर ही बाहर वहां पहुंच गए। क्षण भर में उन्हें सब बातें ज्ञात हो गई। फिर तो उन्होंने मुझे उठाकर छाती से लगा लिया। पंडित जी के आने से पहले ही लोगों ने लड़कों के पेट से पानी बाहर कर दिया था। वे स्वस्थ हो गए थे। अब तो गांव भर में मेरी खूब तारीफ होने लगी। यह कुत्ता पूर्व जन्म का कोई देवता है, किसी बात से चूका और कुत्ते का जन्म पा गया। कोई कहता नहीं, इस पर भैरवनाथ का अवतार है। देवताओं की इच्छा ही तो है जिस पर रीझ जाए। उस दिन से पंडित जी मुझे अपनी जान से अधिक प्यार करने लगे। अब मुझे पेट के लिए किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता था। उस समय जकिया भी वहाँ मौजूद था। उसकी मूर्खता तो देखिए। जिस समय लड़कों को निकाल कर मैं बाहर आ रहा था, वह बड़े कर्कश स्वर में भौ भौ चिल्ला रहा था। इस पर कुछ लोगों ने उसे ढेले मार कर भगा दिया। ठीक ही था, कहाँ तो घबराए
हुए लोग लड़कों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कहाँ यह व्यर्थ चिल्ला रहा था। डफाली उसकी यह हरकत देखकर चिढ़ गया। चिढ़ता क्यों ना, उसकी तो यह उम्मीद थी कि उसका कुत्ता कभी इनाम करेगा। उसने उसे खिलाने पिलाने में कोई कसर न रखी थी, मगर वहाँ पर सबके मुंह से जकिया के लिए दूर दूर निकल रहा था। उसी दिन से न जाने क्यों वह मुझसे विशेष प्रेम करने लगा। जहाँ देखता उठा लेता और घंटों तक मेरी गर्दन सहलाता। उस पर उसे मैं धन्यवाद देना चाहता था, पर सिवा पूँछ हिलाने के और क्या कर सकता था। अब उसकी आंख जकिया की ओर से धीरे धीरे फिरने लगी थी। मैं अपने भाई से वैर नहीं करना चाहता था, लेकिन जकिया मेरी जान का दुश्मन हो गया। जहाँ देखता मुझसे भिड़ जाता। मजबूत था ही, मुझे हार माननी पड़ती। अब पंडित जी जो कुछ लाते उसमें अपने लड़कों की तरह मेरा भी हिस्सा लगाते। मैं भी हर वक्त पंडित जी के साथ ही साथ रहता था। वह किसी काम से बाहर जाते तो मुझे बहुत दुख होता। जब वह लौट कर आते तो पूँछ हिला हिला कर नाचने लगता। इससे शायद वह भी खिल उठते, क्योंकि उनके चेहरे पर प्रसन्नता की एक गहरी झलक दिखाई पड़ती थी। एक दिन पंडित जी के मटर के खेत में एक गड़ेरिया की भेड़ें पड़ गई। पंडित जी ने देखा तो उसे डांट दिया। कुछ दिनों बाद गड़ेरिया ने फिर वही शरारत की। अब के पंडित जी ने डांट फटकार के बाद 2-3 थप्पड़ भी जमा दिए। मैंने समझा कि गड़ेरिया अब ऐसी भूल न करेगा, मगर 2-3 दिन बाद उसने फिर अपनी भेड़ें पंडित जी के खेत में डाल दी। उस दिन पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे ज़मीन पर पटक पटक कर लातों और घूंसों से खूब मारा। मैंने भी गुस्से में आकर उसे खूब काटा नोचा। उस दिन तो गड़ेरिया चला गया। दूसरे दिन से वह मेरी खोज में रहने लगा। मुझे पंडित जी के साथ देखता तो होंठ चबा कर रह जाता। मैं भी ताड़ गया था कि यह मुझे अकेला पाते ही अवश्य वार करेगा, इसलिए मैं पंडित जी का साथ कभी भूलकर भी न छोड़ता था। अब गड़ेरिया की भेड़ें पंडित जी के खेत में कभी न पड़ती थी। गड़ेरिया अब बदला लेने पर तुला हुआ था। एक दिन की बात सुनो। पंडित जी की ईख की खेती बहुत अच्छी थी। गांव वाले अक्सर कहा करते थे कि इस साल पंडित जी की सबसे बाजी मार ले जाएंगे। गड़ेरिया ने सोचा इस खेत में आग लगा दूं, सारी कसर निकल जाएगी। आधी रात के समय खेत पर पहुंच ही तो गया। बच्चू यह नहीं जानता था कि यहाँ पर भी मेरा ही पहरा रहता था। जो ही आग की चिंगारी ईख में फेंक कर उसने भागने का विचार किया, मैंने झपट कर उसके पाँव पकड़ लिए। वह अचकचा कर गिर पड़ा। क्यों न गिर पड़ता, चोरों का कलेजा ही कितना। बच्चों ने भागने की बहुत कोशिश की, मगर एक न चली। खैरियत यह थी कि खेत गांव से ही थोड़ी ही दूरी पर था। एकाएक ज्वाला उठी तो गांव वाले चटपट पहुंच गए। मुझे गड़ेरिया का पैर पकड़े देखकर लोग समझ गए कि यह इसी की बदमाशी है। जो आता गड़ेरिया की पूजा पिटाई करके ही आग बुझाने जाता। उस बदमाश की ऐसी मरम्मत हुई कि मरने को हो गया। इतने पर भी लोगों को संतोष न हुआ। सलाह हुई कि इसे थाने ले चलें, मगर पंडित जी ने उसे यूं ही छोड़ दिया। लोगों से कहा, जब तक ईश्वर ना बिगाड़ेगा आदमी कुछ नहीं कर सकता। मसल हैजा को राखे साइयाँ, मार सकिए न कोई। गांव वालों को पंडित जी के इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसी दशा में उसे पूरा दंड दिलाए बिना कोई भी न छोड़ता। मैं तो कहता हूँ कि यदि सब ईख जल गई होती और गड़ेरिया पकड़ लिया जाता तो पंडित जी जीता न छोड़ते, मगर यहाँ तो दयालुता का सिक्का जमाना था। क्यों न क्षमा कर जाते। उस दिन से पंडित जी मुझ पर और प्रेम करने लगे। सारे गांव में मेरी धाक बंध गई, लेकिन वह नर पिशाच इसी फिक्र में रहता कि कब इसका अंत कर दूं। रात दिन मेरी ही खोज में रहता, मगर ईश्वर की दया से मेरा बाल भी बांका न कर सका। आखिर उसे एक तरकीब सूझ गई। वह जकिया को खूब खिलाने पिलाने लगा। पहले तो डफाली ने जकिया को अपने घर से प्रायः निकाल ही दिया था। कभी कभी दूसरे कुत्तों की तरह उसे भी कौर दे देता था। बात यह थी कि एक दिन एक पुलिस का आदमी उस डफाली के दरवाजे पर रात को गश्त करने आया था। उस समय जकिया ने उसे काट खाया था। पुलिस के आदमी ने डफाली को बहुत तंग किया था। तभी से डफाली को जकिया से घृणा हो गई थी। उसकी तो ऐसी इच्छा हो गई थी कि जकिया दरवाजे पर भी न रहे, मगर बहुत दिनों की मोहब्बत के सबब से उसे कुछ न कुछ देना ही पड़ता था। जकिया ताकतवर तो बहुत था, मगर उसे भले बुरे का ज्ञान न था। जब भी चाहता बेसुरा राग छेड़ देता था। गुण उसमें यही था कि वह मजबूत बहुत था,
क्या मजाल कि कोई दूसरे गांव का कुत्ता आ जाए। गीदड़ों की तो उसे देखते ही नानी मर जाती थी। हिरन और नीलगाय जो पहले खेत तहस नहस कर देते थे, अब गांव में आने का नाम न लेते। एक बंदर ने गांव में बड़ा उत्पात मचा रखा था। बच्चों के हाथ से रोटी छीन लेता, औरतों को रास्ते में रोक लेता और जो कुछ उनके पास होता वह लिए बिना पीन न छोड़ता। लोगों को राह चलना मुश्किल हो गया था। गांव भर की खपरेल उलट दी थी। जकिया ने उसे ऐसा झंझोड़ा कि बच्चों ने फिर सूरत ही न दिखाई। हाँ, तो गडरिये ने जकिया को इसी इरादे से खिलाना पिलाना शुरू किया कि वह मुझसे बदला ले, मगर जकिया भी छटा हुआ था, जो हमेशा मछली और मांस का आदी था। वह भला रूखे सूखे सत्तू पर कैसे टिक सकता। गडरिये की आंख बचाकर भेड़ों पर हाथ साफ करता। इस पर एक दिन गडरिये ने उसे बांध कर खूब पीटा। तब से जकिया उसके यहाँ से भाग गया। अब वह किसी का नहीं था। कहलाता तो था डाली वाला कुत्ता, मगर डफाली से उसका कुछ भी संबंध न था। अब गडरिये ने निश्चय किया कि जैसे भी होगा मुझे जान से मार डालेगा, चाहे उसकी जान रहे या जाए। एक दिन वो कमबख्त ने जान पर खेल कर वार कर ही तो दिया। बात यह थी कि पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे थे और मैं नीचे बैठा झपकी ले रहा था। पंडित जी आंख मूंद कर श्री शिव जी का ध्यान कर रहे थे। गडरिये ने पूरी ताकत के साथ एक लाठी जमा ही दी। लाठी ऐसी घात से लगी कि मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। फिर मुझे कोई खबर न थी कि मैं कहाँ हूँ। जब होश आया तो अपने को जानवरों के अस्पताल में पाया। कुछ दिनों में अच्छा होकर अस्पताल से चला आया, मगर मेरी कमर बहुत कमज़ोर हो गई थी। तब पूर्वी हवा चलती जान ही निकल जाती थी। पीछे पंडित जी से पता लगा कि वह मेरी उस चीख को सुनकर पूजा छोड़ बाहर निकल आए और देखा कि गडरिया दूसरा वार करना चाहता है। झट दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसकी लाठी से उसे खूब पीटा। तब उसका चालान करा के 6 महीने के लिए सज़ा करवा दी। फिर तो जेल में उसकी जो दुर्गति या सुगति हुई होगी, उसका अनुभव तो वही करेगा जो कभी जेल गया होगा। ये सब बातें पंडित जी अपने मित्रों से कहते थे तो मैं सुनता था। उस समय से पंडित जी पर मुझे बहुत ही गर्व रहने लगा। मेरा विश्वास था कि पंडित जी के रहते मुझे किसी प्रकार का कष्ट न होगा। कभी मैं पछताता कि आदमी क्यों न हुआ। मेरी माताजी की दशा दिन दिन खराब होती जाती थी। भूख, चिंता, मार, इन सब कारणों ने मिलकर उन्हें पागल बना दिया। एक खंडहर में अकेली पड़ी रहती। मैं एक बार उन्हें देखने गया था। मुझ पर इतनी तेज़ी से झपकी कि मैं भाग न जाऊं तो मुझे ज़रूर काट खाएं। उधर से लोगों ने आना बंद कर दिया। संयोग की बात, गडरिया उसी दिन सजा भुगत कर निकला था। एकाएक उसी दिन रास्ते में माताजी मिल गई और उसके बहुत बचाने पर भी काट खाया। माताजी के दांतों में इतना विष था कि 2-3 दिनों में गडरिया मर गया। किसी की मृत्यु पर खुश होना, चाहे वह अपना कट्टर शत्रु ही क्यों न हो, बुरी बात है, मगर मैं उछलने लगा। गडरिया के मरने से मुझे बहुत खुशी हुई। अब मेरा कोई वैरी न था, मगर इस खुशी ने मुझे जितना हंसाया उतना ही उस खबर ने रुलाया भी कि उसके 2-3 दिन बाद पुलिस ने माताजी को गोली मार दी। मैं कई दिन तक दुखी रहा। भला संसार में ऐसा कौन होगा जिसे माता के मरने का मार्मिक शोक न हो। अब जकिया के सिवाय मेरा कोई सगा न रह गया था। उस समय कभी कभी मैं सोचता, देखें हम दोनों का अंत कैसे होता है। यद्यपि उस समय मैं खाने पीने से सुखी था और जकिया दुखी, मगर संतोष इतना ही था कि कहने को भाई तो है, कभी उसके भी दिन फिरेंगे। पहले उसने सुख भोगे, मैंने दुख झेले। अब मैं सुख भोग रहा हूँ और वह दुख। किसी के दिन बराबर नहीं जाते। जब कभी जकिया पंडित जी के दरवाजे पर आता तो मैं कभी चिढ़ता न था। वह तो डरता था कि कहीं यह बदला ना ले, मगर मैं वहाँ से टल जाता कि वह निश्चित होकर खा ले। कभी कभी मुझे अधिक भोजन मिल जाता तो मैं मुँह में रख कर जकिया के पास पहुँचा देता। वह दिखावे में तो प्रसन्न रहता, मगर दिल में मुझसे बराबर जला करता। अंधेरी रात थी। पंडित जी के घर के सभी लोग कहीं रिश्तेदारी में गए थे। घर पर मैं और पंडित जी ही थे। पंडित जी तो खर्राटे की नींद ले रहे थे, मगर मुझे नींद कहाँ। बार बार घर का चक्कर लगाता रहता। चोरों ने समझा आज सन्नाटा है। उन्होंने घर के नौकर से सारा भेद ले लिया था। मैं आहट पाकर पिछवाड़े गया तो देखा कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है और कुछ आदमी वहाँ खड़े होकर चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखते हुए
धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। मैं उनकी बात न सुन सकता था क्योंकि वहाँ से दूर था। थोड़ी देर में देखा कोई भीतर से थाली लोटा संदूक वगैरह निकाल कर बाहर के आदमियों को दे रहा है। अब तो सब बातें मेरी समझ में आ गई। मैं बड़े ज़ोर से भौंकने लगा। इस पर चोरों ने मुझ पर ढेले फेंकने लगे शुरू किए, मगर मुझे उन ढेलों की चिंता न थी। स्वामी का घर लूटा जा रहा है, भला यह कैसे देखा जाता। दौड़ता हुआ बरामदे में पंडित जी के पास गया और उनकी चादर दांतों से खींचने लगा। इस पर उन्होंने मुझे 2-3 लातें जमा ही तो दी, पर मैं बाज न आया। फिर चादर खींची और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। तब पंडित जी की नींद खुल गई। अब उनको किस तरह समझाऊं कि तुम्हारा घर लूटा जा रहा है। बार बार पिछवाड़े जाता और उनके सामने आकर ज़ोरों से भौंकने लगता। इससे मेरी यही मंशा थी कि पंडित जी पिछवाड़े चलकर देखें कि उनका घर लूटा जा रहा है और उसके बचाने का प्रयत्न करें। मेरी चुस्ती से चोरों की हिम्मत न पड़ती थी कि सामान लेकर भाग निकलें। मैं रास्ता रोके हुए था। दूसरे सवेरा होने में थोड़ी ही कसर थी, इसलिए सब माल असबाब उसी पसवाले गड्ढे में डुबोते जाते थे। उनकी मंशा शायद यही थी कि दूसरी रात में सब माल असबाब उठा ले जाएंगे। भला गड्ढे के अंदर कौन ढूंढने जाता है। मुझे बार बार गुस्सा आता था कि पंडित जी की बुद्धि पर आज पत्थर क्यों पड़ गया है। वह मेरे इशारे क्यों नहीं समझ रहे हैं। संतोष यही था कि माल अभी बाहर नहीं गया है। आखिर मुझे एक उपाय सूझ गया। पलंग के नीचे पंडित जी की लाठी पड़ी थी, उसे मैंने मुंह में उठा लिया और पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। अब पंडित जी मेरा इशारा समझ गए। तुरंत लाठी लेकर पिछवाड़े पहुँचे तो देखते हैं कि चोर सारा माल असबाब उठाए लिए जा रहे हैं। बुरी तरह घबरा उठे। उनके मुंह से केवल इतना निकला, चोर चोर। चोर का नाम सुनते ही पकड़ो पकड़ो, आ पहुँचे की आवाज़ें चारों ओर से आने लगी। दम भर में गांव के सब लोग लाठियां ले लेकर इकट्ठे हो गए, मगर चोरों का पता नहीं था। अब यह फिक्र हुई कि चोर क्या क्या ले गए। पंडित जी के तो होश हवास ही ठिकाने न थे। होश आने पर पंडित जी ने घर के अंदर जाकर देखा तो सब कुछ गायब था। सिर पर बिजली सी गिर पड़ी। लोगों ने उन्हें संभाला और समझाने लगे, भैया इतना छोटा जी मत करो, रुपया पैसा हाथ का मैल है, इसके जाने की क्या चिंता। लेकिन पंडित जी बराबर हाय हाय करते जाते थे। मेरी ओर कोई ताकता भी न था। मैं दौड़ दौड़ कर गड्ढे के पास जाता और ज़ोरों से भौंकता, फिर आता और पंडित जी के पैरों पर मुंह रख कर पूँछ हिलाता, पर पंडित जी पैर खींच लेते थे। पैर खींच लेना तो कोई बात न थी, वह गुस्से में आकर लातें भी जमा देते थे, मगर मैं अपना काम बराबर किए जाता था। कब तक कोई इशारे को न समझेगा। सभी तरह के लोग थे। कुछ लोग पंडित जी को तसल्ली दे रहे थे तो कुछ लोगों को हंसी उड़ाने की सूझ रही थी। कह रहे थे, इसी से कहा गया है कि अपनी कमाई में कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जो लोग सब कुछ अपने आप हजम करना चाहते हैं उनका यही हाल होता है। पटवारी ने सलाह दी, पंडित जी पुलिस को इत्तला कर दीजिए, शायद कुछ पता लग जाए। चौधरी बोले, अजी पुलिस का ढकोसला बहुत बुरा होता है, वे भी आकर कुछ न कुछ चूसते ही हैं। मैंने तो इतनी उम्र में सैकड़ों बार इतलाएँ की, मगर चोरी की गई हुई चीज़ कभी न मिली। पंडित जी ने दिल में कड़ा कर उत्तर दिया, हाँ चौधरी तुम ठीक कहते हो, तकदीर से उठी हुई चीज़ फिर कहाँ मिलती है। उधर तो यूँ बातें हो रही थी, इधर मेरा काम जारी था। कुछ लोग मेरी हरकत देखकर कहने लगे, देखो पंडित जी के साथ साथ कुत्ता घबरा गया है। पंडित जी समझदार होने के कारण शांत हैं, मगर यह बेसमझ कुत्ता बौखला उठा है। ये बातें सुनकर मुझे उन पर हंसी आती थी। बेसमझ ये सब हैं कि मैं घंटों से इशारे कर रहा हूँ, पर किसी की समझ में बात नहीं आती। फिर भी अपने को समझदार कहते हैं। क्या कहूँ, कहीं मैं भी आदमी होता तो दिखा देता। एकाएक मुझे एक उपाय सूझ गया। मैं भीड़ को चीरता हुआ पानी में कूद पड़ा और एकदम नीचे घुसकर तह तक पहुँच गया। संयोग से एक कटोरी मुँह में आ गई। उसे लेकर बाहर निकाला तो मेरी बात सबकी समझ में आ गई। फिर क्या था, कई आदमी पानी में कूद पड़े और थोड़ी देर में सब सामान मिल गया। पंडित जी इतने खुश हुए कि मुझे बार बार उठा कर छाती से लगाने लगे। सब यही करते थे कि कुत्ते में ऐसी समझ बहुत कम देखने में आई है। जरूर यह पूर्व जन्म का कोई विद्वान रहा होगा। किसी पाप या प्रायश्चित करने के लिए
इस योनि में आया है। एक महाशय बोले, पुराने ज़माने में जानवर आदमी की तरह बातें करते थे और आदमियों की बातें समझ भी जाते थे। इस पर चौधरी बोले, बिल्कुल सत्य कहते हो भाई। रामायण में लिखा है, एक कुत्ते ने श्री रामचंद्र जी से अपनी कहानी कही थी। एक दिन श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा हुआ था। छोटे बड़े अमीर गरीब सब जी खोलकर अपना अपना हाल सुना रहे थे। इतने में एक कुत्ता भी आ पहुंचा और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, तू क्या कहना चाहता है? कुत्ते ने कहा, भगवान, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, इसलिए उचित समझता हूँ कि आपके सम्मुख आपकी प्रजा को अपने अनुभव की कुछ बातें समझा दूँ, जिससे वे अपने अपने जीवन में बहुत सी बुराइयों से बच जाएं। कुत्ते की यह ज्ञान से भरी बातें सुनकर सब लोग चकित हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। श्री रामचंद्र जी बोले, तुम्हारा यह विचार सराहनीय योग्य है। अगर सभी लोग इस तरह के ज्ञानोपदेश किया करें तो मनुष्य का उससे बड़ा उपकार हो सकता है। पहले तुम बताओ कि तुमने यह कैसे जाना कि तुम आज ही मर जाओगे? कुत्ते ने उत्तर दिया, महाराज, यह तो मैं नहीं बतलाना चाहता था, लेकिन जब आपने पूछा है तो मुझे बतलाना ही पड़ेगा। मेरा विश्वास है, जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। आप कृपा कर नामक ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर पूछिए कि उसने आज मुनीर अपराध को क्यों लाठी से मारा। अब हुक्म हो तो मैं बैठ जाऊं और बैठकर बातें करूं, क्योंकि मेरी कमर टूट गई है और अब मैं खड़ा नहीं रह सकता। चोट ऐसी गहरी पड़ी है कि जान पड़ता है आज ही मेरा अंत हो जाएगा। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने अपराधी को लाकर खड़ा कर दिया। जब उससे पूछा गया कि तुमने कुत्ते को क्यों मारा, तो उसने हाथ जोड़कर कहा, दीनबंधु, मैं अपनी राह चला जा रहा था। बीच रास्ते में यह कुत्ता बैठा था। मैंने इसे हटने के लिए कई बार कहा, मगर यह हटा नहीं। इस पर मुझे गुस्सा आया और मैंने एक लाठी तान कर जमा दी। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, अगर यह कुत्ता रास्ते में बैठा था तो तुम किनारे से क्यों नहीं निकल गए? भगवान, मुझसे यह भूल हुई। श्री रामचंद्र जी, और गुस्सा भी आया तो लाठी इतने जोर से क्यों मारी कि इसकी कमर टूट गई? महाराज, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। प्रभु जी, जो दंड उचित समझें दें। श्री रामचंद्र जी ने कुत्ते से पूछा, तू इसे क्या दंड देना चाहता है? कुत्ते ने जवाब दिया, न्याय जो दंड दिलाए वह दिया जाए। श्री रामचंद्र जी, हम उसका फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। कुत्ता तो इसे एक हाथी पर बिठाकर घर भेज दिया जाए और नगर के राज मंदिर का महंत बना दिया जाए। यह सुनकर सब लोग अचंभे में आ गए। यह दंड है या पुरस्कार? श्री रामचंद्र जी भी यह रहस्य न समझ सके। पूछा, यह क्या बात है कि जिसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया उसे तुम यह पुरस्कार दे रहे हो? कुत्ता, भगवान, इसे पुरस्कार न समझिए, यह भयानक दंड है। यह ब्राह्मण बालक अच्छे आचरण का होता तो देवता हो जाता, मगर महंत होने पर यह कुत्ता होगा। श्री रामचंद्र जी, यह क्यों? कुत्ता, यही तो मुझ पर बीत चुकी है। वही कथा कहने के लिए तो मैं आपकी सेवा में आया हूँ। इसके पहले मेरा जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ था। मेरे पिता भी एक मंदिर के महंत थे। जिस दिन कोई धनी मानी आदमी मंदिर में आने वाला होता, उस दिन तो ठाकुर जी खूब सजाए जाते, मगर जिस दिन कोई आने वाला न होता, उस दिन मंदिर का दरवाज़ा भी न खुलता। एक दिन ऐसे ही कोई रईस ठाकुर जी के दर्शन को आया था। पिताजी ने तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया था। जब वह घर आए तो मैं रो रहा था। माताजी दूध और चावल गर्म कर रही थी। पिताजी को देखते ही मैं मचल गया कि इन्हीं के हाथों दूध भात खाऊंगा। पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे तुरंत गोद में उठा लिया और खिलाने लगे। उस समय वह ठाकुर जी की पूजा करके आए थे, इसलिए उनके नाखूनों में घी लगा हुआ था। गरम दूध में पिघल कर घी उसमें मिल गया। मुझे क्या मालूम था कि जरा सा घी मिल जाने के कारण मुझे इतना कठोर दंड मिलेगा। मैंने वेद पढ़ा और पढ़ाया, यज्ञ कराए और बड़ी निष्ठा से अपने धर्म का पालन करता रहा, मगर जब यमराज के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि एक तो यह पाखंडी महंत का लड़का है, दूसरे इसने उसका कमाया हुआ अन्न खाया है, तीसरे ठाकुर जी के चढ़ाए हुए घी को जूठा कर दिया, इसलिए इसे कुत्ते की योनि में भेजा जाए। मैं बहुत रोया, मगर किसी ने मेरी न सुनी। मैं वही कुत्ता हूँ, अतः आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने दंड दिया या पुरस्कार। इतना कहकर कुत्ता बेहोश हो गया और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। सवेरे हो रहा था। सब लोगों ने अपने अपने घर की राह ली। कुत्ते की वह कथा सुनकर मुझे
अपनी दशा पर बहुत दुख हुआ। एक समय वह था कि पशुओं के साथ भी न्याय किया जाता था। एक समय यह है कि पशुओं की जान का कोई मूल्य ही नहीं। इसके साथ ही यह संतोष भी हुआ कि पशु होने पर भी मैं ऐसे धूर्त महंतों से तो अच्छा हूँ। पंडित जी उस दिन से मुझसे और भी स्नेह करने लगे। किसी से भेंट होती तो मेरी ही चर्चा करने लगते। यह कुत्ता नहीं, मेरे पूर्व जन्म की संतान है।